नमस्कार किसान भाइयों, मैं आरती। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अपनी फसल में। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पर है। आज मैं आप सभी को एक ऐसे विदेशी कीट के बारे में बताने जा रही हूँ जो वर्ष 2018 में हमारे भारत देश में कुछ राज्यों में घुसकर फसल को बहुत बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। आज यह कीट फिर 2023 में हमारे देश में कुछ राज्यों में पाया गया है। इस विदेशी कीट को हम सभी फॉल आर्मी वॉर्म के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फॉल आर्मी वॉर्म किस फसल को नुकसान पहुंचाता है और किस तरह फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वॉर्म 2023 में कहाँ मिला है और इसके नियंत्रण के लिए क्या करें, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। इससे जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल अपनी फसल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे जरूरी बात, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पूरी जानकारी होगी। अधूरी जानकारी से आप एक स्वस्थ खेती नहीं कर सकते हैं। किसान भाइयों, फॉल आर्मी वॉर्म लेपिडोप्टेरा क्रम की एक प्रजाति है और फॉल आर्मी वॉर्म पतंगों की प्रजातियों में से एक है जो इसके लार्वा जीवन चरण द्वारा प्रतिष्ठित है। इसे एक कीट माना जाता है और यह विभिन्न प्रकार के फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है और नष्ट कर सकता है। यह विशेष रूप से मक्के, ज्वार, भुट्टे, धान और गन्ना जैसे फसलों पर प्रभाव डालता है, जिससे बड़ी आर्थिक क्षति होती है। इसका वैज्ञानिक नाम फ्रिगीपैराडा से लिया गया है, जो लैटिन में खोए हुए एक फल के लिए है, जिसका नाम इस प्रजाति की फसलों को नष्ट करने की क्षमता के कारण रखा गया है। यह एक नागरिक कीट है जिसके वैज्ञानिक नाम स्पोडोप्टेरा फ्रिगीपैराडा है। फॉल आर्मी वॉर्म जीवन चक्र 4 विभिन्न चरणों में विभाजित होता है: अंडे, कीटाणु, लार्वा और पुनर्वृद्धि। यह कीट संबंधित फसल की पत्तियों के निचले भाग में अंडे देती है। आमतौर पर 150 से 200 अंडे होते हैं। जब अंडे से निकले कीटाणु पत्तियों को खाने लगते हैं तो वो लार्वा बन जाते हैं। यह लार्वा फसल को कुतर कुतर कर खा जाती है और एक फसल क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र तक पलायन कर सकती है। लार्वा का पुनर्वृद्धि चरण के बाद यह कीट समृद्धि चरण में प्रवेश करता है। इस चरण में वे उपयुक्त शरीर विकास करते हैं और नए अंडे रख सकते हैं, जिससे वे अपने प्रजनन के चक्र को पुनः आरंभ कर सकते हैं। वयस्क पतंगे 32 से 40 मिलीमीटर के होते हैं। पंख के नीचे से पंख की नोक तक पूरे भूरे अंग प्रखंड और एक सफेद पिछले पंख के साथ होते हैं। नर के प्रत्येक आगे के पंख पर एक अलग सफेद धब्बा होता है। पहला लार्वा इंस्टार हल्के रंग का और बड़ा गहरे सिर वाला होता है। जैसे जैसे वे इंस्टार के माध्यम से विकसित होते जाते हैं, वे सफेद लंबाई वाले रेखाओं के साथ भूरे रंग के होते जाते हैं। उनमें कांटाओं के साथ साथ काले धब्बे का भी विकास होता है। फॉल आर्मी वॉर्म पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप पर 2013 में साओ टाउन में पाया गया था। यह पहली बार 2016 में अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया था, जहां यह मक्के की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया था और इसके बहुत ही तीव्र गति से आगे फैलने और आर्थिक नुकसान की संभावना दर्ज की गई थी। तब से यह अफ्रीका के 28 देशों में फैल गया है। दिसंबर 2018 में भारत में पहली बार पाया गया था। उसी समय पूरा विश्व कोरोना के कहर से जूझ रहा था। उसी समय किसान भाइयों के सामने एक और बड़ी समस्या आ गई थी, वह थी फॉल आर्मी वॉर्म। यह भारत में व्यापक रूप से फैलना शुरू हुआ और फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर हुआ। मक्के की फसल में फॉल आर्मी वॉर्म का भारी संक्रमण दर्ज किया गया था। फॉल आर्मी वॉर्म के आहार में मुख्य रूप से मक्का जैसी अनाज की फसलों शामिल होती हैं, लेकिन यह प्रजाति 80 से अधिक विभिन्न पौधों, जिसमें 50 गैर आर्थिक और 30 आर्थिक पौधे हैं, का उपभोग करती है, देखी गई है। फॉल आर्मी वॉर्म का जीवन चक्र गर्मियों के दौरान 30 दिनों के भीतर ही पूरा हो जाता है और बसंत और शरद ऋतु के मौसम में 60 दिनों के भीतर पूरा होता है। सर्दियों के दौरान इन कैटरपिलर का जीवन चक्र लगभग 80 से 90 दिनों तक चलता है। एक वर्ष में एक कीट की पीढ़ी की संख्या जलवायु के आधार पर भिन्न होती है, लेकिन अपने जीवन काल में एक मादा आमतौर पर लगभग 1500 अंडे देती है। चूंकि लार्वा डायपॉज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वे ठंडे तापमान में जीवित नहीं रह सकते हैं। फॉल आर्मी वॉर्म की मादाएं पत्तियों के नीचे की तरफ अंडे देना पसंद करती है, लेकिन अधिक आबादी में वे उन्हें कहीं भी दे देती है। गर्म मौसम में ये अंडे कुछ ही दिनों में लार्वा में बदल जाते हैं। लार्वा 6 अलग अलग स्टार्ज से गुजरता है, प्रत्येक में शारीरिक उपस्थिति और पैटर्न में थोड़ा भिन्न होता है। लार्वा प्रक्रिया लगभग 14 से 30 दिनों तक चलती है। यह फिर से तापमान पर ही निर्भर करता है। इसके बाद लार्वा 7 से 37 दिनों तक जमीन के नीचे मिट्टी और रेशम की कून में प्यूरिफाइंग करते हैं। इसे हम प्यूपा चरण भी बोलते हैं। प्यूपा चरण की अवधि और अवस्थिति अभी पर्यावरण के तापमान पर भी निर्भर करता है। एक बार उभरने के बाद वयस्क
लगभग 10 दिनों तक और कभी कभी 21 दिनों तक जीवित रहते हैं। मादा अपने अधिकांश अंडे जीवन की शुरुआत में देती है। वयस्क लंबी दूरी तक उड़ने में सक्षम होते हैं। अक्सर लार्वा के तेज जीवन चक्र के कारण बीमारी के प्रकोप के बावजूद लार्वा अपनी अधिकांश फसल की खपत के माध्यम से जीवित रह सकता है। फॉल आर्मीवॉर्म के विनाश का पहला इतिहास विवरण 1797 में जॉर्जिया में था। रातों रात पूरी फसल का विनाश लगभग हो सकता है, क्योंकि कैटरपिलर के जीवन के पहले चरण में बहुत कम भोजन की आवश्यकता होती है और बाद के चरणों में लगभग 50 गुना अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। अनुमान है कि फॉल आर्मीवॉर्म जिन प्रजातियों के निशाना बनाते हैं उनमें लगभग 40% प्रजातियां आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये सागवान के पेड़ पर मुख्य रूप से कहर बरसाते हैं और भी खाद्य पदार्थ वाले पौधे पर भी ये नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें मक्का, गन्ना, धान, ज्वार आदि हैं। क्योंकि लार्वा पौधे को बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं, वे फसल के अस्तित्व और उपज के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। के में लार्वा दाने खाने के लिए मक्के की बालियों में घुस जाते हैं और फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। मक्का एक नकदी फसल है जिसकी खेती मुख्य रूप से खरीफ फसल चक्र के दौरान की जाती है। विशेषज्ञों की माने तो मक्का की फसल में समय समय पर निगरानी करते रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि मौसम के बदलाव के चलते फसल में कीड़े और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खासकर इस मौसम में फॉल आर्मीवॉर्म नाम वाले कीड़े से किसान तंग आ जाते हैं। ये कीड़े टिड्डियों की तरह ही झुंड बनाकर फसल को चट कर जाते हैं। फॉल आर्मीवॉर्म फसलों का खराब करने वाला बहुभक्षी कीड़ा है जो तंबाकू की इल्लियों की प्रजाति में शामिल है। ये कीड़े टिड्डियों की तरह खाने की तलाश में 100 किलोमीटर से भी ज्यादा तक का सफर तय करते हैं। ये कीड़े खेत में खड़ी फसलों की पत्तियों और भुट्टों को ढकने वाले खोल पर घर बना लेते हैं। उन्हें खुरच खुरच कर खा जाते हैं। इनके प्रकोप से मक्का की पत्तियों पे सफेद रंग की धारियां भी बनने लगती हैं। वैसे तो ये सिर्फ 30 से 35 दिनों तक ही जीते हैं, लेकिन एक ही रात में ये फसल को नुकसान पहुंचाने की ताकत भी रखते हैं। खासकर मादा आर्मीवॉर्म फसलों में अंडे देकर समस्या को और बढ़ा देती है। फॉल आर्मीवॉर्म का सबसे पहला आतंक अमेरिका में देखा गया, जिसके बाद करीबन 44 अफ्रीकी देशों में इसके प्रकोप से काफी नुकसान देखा गया। भारत में सबसे पहले इस कीड़े को 2018 में कर्नाटका के शिवमोगा में देखा गया, जिसके बाद बेंगलुरु, हसन, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार की फसलों पर भी ये मंडराने लगे। अपने जीवन काल में ये करीबन 1000 से 1500 अंडे देने की क्षमता रखते हैं और 100 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। किसान भाइयों, आज वर्ष 2023 में झारखंड के कई इलाकों में फॉल आर्मीवॉर्म के मौजूद होने का पता चला है, पर यह अभी तक झारखंड के जंगलों में ही पाए गए हैं। इन जंगलों में सागवान के पत्तियों को बहुत तेजी से खा रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार कीटनाशक का छिड़काव करवा रही है। जैसे कि हम जानते हैं, फॉल आर्मीवॉर्म बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। यह 24 घंटे में 100 किलोमीटर तक फैल सकता है। ऐसे में किसान भाइयों को सलाह दी जा रही है कि मक्के, धान जैसी आर्थिक फसलों के बचाव के लिए जरूरी कीटनाशक का इस्तेमाल करें और पड़ोसी राज्यों को भी इसकी जानकारी दी गई है। जैसा कि ज्यादातर खेतों में खरीफ फसलें विकसित हो रही हैं, कुछ खेतों में इसका प्रकोप देखा जा चुका है, जिसके समाधान के लिए उचित कीट नियंत्रण करना बेहद जरूरी है ताकि ये दूसरे फसलों पर ना फैले। इसके अलावा जिन खेतों में फॉल आर्मीवॉर्म नहीं पहुंचे हैं, वो पहले से ही सावधानियां बरतकर संकट से निपट सकते हैं। फॉल आर्मीवॉर्म के प्रकोप से निजात पाने के लिए खेतों में जैविक कीट नियंत्रण करना फायदेमंद रहता है। जैविक कीट नियंत्रण के लिए खेत में नीम से बने कीटनाशक का छिड़काव करें। खेतों में समय समय पर निगरानी करते रहें और फसल में कीड़ों दिखने पर विशेषज्ञों की सलाह अनुसार कीटनाशकों का छिड़काव करें। फसल में फॉल आर्मीवॉर्म के अंडे दिखते ही उन्हें नष्ट कर दें और कीटनाशक का छिड़काव करें। कीड़ों की बढ़त को रोकने के लिए पहले से ही 1 एकड़ खेत में 100 किलोग्राम नीम की खली मिलाएं। फॉल आर्मीवॉर्म को नष्ट करने के लिए 1 एकड़ खेत में 40 ग्राम एमामेक्टिन बेंजोइड 5 SG को छिड़के। किसान चाहे तो सुविधा के अनुसार 100 ग्राम फ्लूबेंडामाइड 20% DWG या 70 मिलीलीटर स्पाइनोसेट 45% SC को भी फसल पर छिड़क सकते हैं। केमिकल कंट्रोल में सबसे अच्छे समाधान के रूप में आप कोराजन को 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ की मात्रा में स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ खेत में 4 से 6 फेरोमोन ट्रैप लगाकर भी इन कीड़े के प्रकोप को कम किया जा सकता है। इस तरह से किसान भाई, आप लोग इस खतरनाक कीट फॉल आर्मीवॉर्म को अपनी फसल में फैलने से रोक सकते हैं और अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरह हमने देखा यह कीट फॉल आर्मीवॉर्म किस तरह से पूरे विश्व में फैलकर
फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। तो इस विदेशी कीट से बचाव के लिए हमेशा तैयार रहें ताकि आपके फसल को यह नुकसान ना पहुंचा सके। आशा करती हूँ कि दी हुई जानकारी को आप समझे हो और अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहे। फसल संबंधी नई जानकारी के साथ मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल अपनी फसल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।